सबसे पहले भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सौरभ शर्मा के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है और यह बड़ा खुलासा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में यह पावरफुल हुआ था। सौरभ नियम कानून को ताक पर रखकर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। सौरभ के पिता आर.के. शर्मा शासकीय चिकित्सक थे और 2015 में सौरभ के पिता का निधन हुआ था। सौरभ की 2015 में परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हुई थी। दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला भी सामने आ सकता है। 6 से 8 चेकपोस्ट सौरभ शर्मा संभालता था। भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में है। भाई सचिन शर्मा वित्त विभाग में तैनात है। तो ये जानकारियां अभी जो निकल कर आई हैं, बहुत हैरान करने वाली जानकारियां हैं। और अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि सौरभ शर्मा जो है इसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। और कब अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी ये भी ध्यान दीजिए कि ये अनुकंपा नियुक्ति उसके पिता की मृत्यु के बाद दी गई थी। सौरभ के पिता आर.के. शर्मा शासकीय चिकित्सक थे और 2015 में सौरभ के पिता का निधन हुआ था और 2015 में ही परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति सौरभ की कर दी गई थी। दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला भी सामने आ सकता है। रमाकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और बहुत चौंकाने वाली जानकारियां हैं। जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा के मामले में लगातार कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो ताज़ा खुलासा सामने आया है वो इनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर है, क्योंकि नियम जो है जिस विभाग में उनके पिता थे उसी विभाग में इनकी अनुकंपा नियुक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन सौरभ शर्मा के पिता आर.के. शर्मा, जिनका 2015 में निधन हुआ था, वो शासकीय चिकित्सक थे। तो इन्हें जो है नियमों के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन सबको नियमों को ताक पर रखते हुए इन्हें परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी गई और परिवहन विभाग में 7 महीने की नौकरी इन्होंने की है, 7 साल नौकरी की है। और 7 साल की नौकरी के बाद जो काला कारोबार, काला साम्राज्य खड़ा किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हें राजनेताओं और सरकारों का संरक्षण भी माना जा सकता है। क्योंकि सामने आया है कि 2015 में जब नियुक्ति हुई, उसके बाद 18 में जो कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है, उस समय ये ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल समय ज्यादा ताकतवर पावरफुल हो गए। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री का क्या इस पर प्रतिक्रिया आई है ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद की। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे इस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, इसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। एमपी आरटीओ के एक सिपाही के पास जो संपत्ति मिली है उसको देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। इतना सोना, चांदी, नकदी, किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो और भी चौंकाता है। जांच एजेंसियों के हाथ सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य की एक डायरी लग गई है और इसमें कई राज छिपे हुए हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। डायरी उगलेगी राज, ईडी भी करेगी जांच, करप्शन का गठजोड़, अब चलेगा जांच का दौर। एमपी में काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईओडब्ल्यू के हाथों में करोड़ों के लेन देन को लेकर दस्तावेज और डायरी मिली है। सूत्रों की माने तो सौरभ शर्मा के दफ्तर से मिली डायरी में उसका पूरा हिसाब किताब दर्ज है। इससे पता चलता है कि वह साल भर में
100 करोड़ रुपए का लेन देन करता था। इस डायरी में इस महीने का हिसाब किताब मिला है। इनकम टैक्स की जांच में कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि डायरी में प्रदेश के 52 आरटीओ के साथ साथ अन्य अफसरों और उनके द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी मिली है। वहीं सौरभ के दोस्त चेतन ने भी पूछताछ में अहम सुराग दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि सौरभ पूरे प्रदेश में उगाही का काम करता था और कई बड़े लोग और अधिकारियों तक रकम पहुंचाता था। सौरभ शर्मा के दफ्तर में जांच की गई और दफ्तर के सामने लगे सीसीटीवी से जांच की टीम को अहम क्लू मिले हैं। कार से निकलने की तस्वीर भी जांच टीम को मिली है। अब तक सौरभ शर्मा हाथ नहीं लगा। आयकर और ईओडब्ल्यू की टीम उसे तलाश कर रही है। सौरभ शर्मा काली कमाई मामले में लोकायुक्त इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने भी मामला जो है वो दर्ज कर लिया है, यानी कि इस पूरे मामले में अब और भी ज्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं। करीब 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 10-11 करोड़ रुपए की नकदी बरामदगी और इसके बाद कई तरीके की अलग अलग जगहों पर सौरभ शर्मा केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन गौड़ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी सोने के बिस्कुट का सोर्स तलाशने में जुटी हुई है। सौरभ शर्मा ने मुंह खोला तो जांच एजेंसियों के रडार पर कई बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे। ऐसे में लोकायुक्ती छापेमारी जब उसके घर पर चल रही थी तो उससे बचाने की कोशिश भी की गई। छापेमारी से पहले सौरभ को पता था कि उसके घर पर छापा पड़ने वाला है। अब इस मामले से जुड़े सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। उनमें दिख रहा है कि जिस गाड़ी से सोना मिला है वह छापेमारी से पहले सौरभ के घर में खड़ी थी। सौरभ शर्मा का राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन सामने आया है। उत्तर प्रदेश में सौरभ शर्मा ने मछली के ठेके लिए थे। लगभग 5 करोड़ का ठेका था जो 2022 में मिला था और 2027 तक जिसकी लीज है। राजस्थान के कोटा में भी राजघाट परियोजना में भी इन्होंने मछली मारने का मछली का ठेका लिया था और वहां से भी 5 करोड़ रुपए की आय इनको होती थी। लगातार इस मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू और अब ईडी इन सारे दस्तावेजों को साझा करेंगी। कुछ डायरियां भी मिली हैं जिनमें कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, उनका भी खुलासा हो सकता है और लगातार इसकी जांच बहुत तेजी से जारी है। ऐसे में सवाल है, क्या सौरभ को लोकायुक्त की छापेमारी की सूचना मिल गई थी? इसके बाद वह सारी चीजों को छुपाने में लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सौरभ की डायरी वो बोलेगी जो अभी तक किसी भी ने भी नहीं सुना होगा, जो राज खोलेगी जिसने अभी तक हर कोई जिससे अनजान ही होगा। डायरी से सामने आएंगे सफेद पोशों के नाम जो अभी तक छिपे बैठे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों की जांच से इतना तो साफ हो गया कि सौरभ शर्मा सिर्फ एक प्यादा है। असल खिलाड़ियों का सामने आना बाकी है। अभी तक इस काली कमाई के साम्राज्य का बादशाह सिर्फ मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को माना जा रहा था, लेकिन जो डायरी जांच में मिली है उससे कई खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि इस डायरी में छिपे हैं वो राज जो सालों से इस काली कमाई को छिपाए हुए थे। पूरे साल में करीब 100 करोड़ की उगाही सौरभ अपने गुर्गों के जरिए करता था। उसकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नौकरी से इस्तीफा देने के बाद भी अपनी गाड़ी पर आरटीओ का बोर्ड लगाकर चलता था, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ शर्मा की डायरी मिलने के बाद सफेद पोशों की धड़कनें बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल है कि जांच एजेंसियां उन सफेद पोशों का नाम उजागर क्यों नहीं कर रही हैं। और अब सफेद पोशों पर तलवार लटकने के बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जब शिवराज सिंह जी ने बागडोर संभाली थी मुख्यमंत्री की, उस समय से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं।
मैं हमेशा कहता हूँ भ्रष्टाचारी गंगा शिवराज सिंह जी के एक साम्राज्य से निकली है और लगातार अकेला परिवहन विभाग में जो अभी एक सामान्यतः आरक्षक पकड़ के घर छापा लगने पर करोड़ों रुपए की राशि मिल रही है, सोने की ईंटें निकल रही हैं। क्या है जो भी उस घोटाले में है सब बाहर निकल के आ जाएंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्वच्छ वातावरण में काम करने का तरीका है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसमें आपको नहीं दिखेगा। ये जो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं वो उनका अपना सोच है और विपक्ष में है तो ऐसा ही। अब जरा एमपी के इस धन कुबेर की काली कमाई को और करीब से जान लीजिए, आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी। घर में 2 लग्जरी कारें मिली हैं, 3 करोड़ रुपए की नकदी, 54 लाख रुपए का सोना, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवर, नोट गिनने की 7 मशीनें, भोपाल में एक निर्माणाधीन बंगला और एक स्कूल, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर शहरों में प्रॉपर्टी, 3 अलग अलग बैंकों में खाते मिले हैं। सौरभ शर्मा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बीच में जो वीडियो आया है वो इस पूरे कांड में दुबई कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। ये वही सौरभ शर्मा है जिसके पास एमपी में अपार संपत्ति मिली है। वो दुबई में मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ शर्मा के दुबई कनेक्शन को लेकर सवाल और ज्यादा खड़े हो गए हैं। क्या सौरभ दुबई में अपने अवैध पैसों को ठिकाने लगा रहा है? क्या अभी जो मिला वो सिर्फ ट्रेलर था? सौरभ के असली खजाने का पता लगना क्या अभी बाकी है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में करोड़ों की संपत्ति, घर में करोड़ों के जेवर, अपार कैश। एक सिपाही जिसने सिर्फ 7 साल नौकरी की, उसके पास ये सब कहां से आया? 25 से 30 हजार महीना कमाने वाला एमपी का करोड़पति आसामी कैसे बन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।